दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन आज रामायण से जुड़ी इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको उन 3 ज्ञान की बातों के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थी। ये 3 बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथियों, आप सभी जानते हैं रावण, जो कि स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को 3 बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, इस शॉर्ट कहानी जरिए हम उन तीनों बातों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, उसके जैसे ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्ञान वो दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो श्री राम के पास आ गए और जाकर सारी बात उन्हें बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, यह 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें अच्छे और सही कामों को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। कभी कभी हमारे गलत काम की हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। रावण के अंत का कारण भी उसके गलत और बुरे काम ही थे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर निजी जिंदगी में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या अपने शत्रु को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंद हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये ना सोचें कि आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा कभी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए।
साथ ही अपने राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज्यादा फैल जाए तो उससे हमारी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते ही हर किसी को पता चले तो उन्हें हमेशा गुप्त ही रखें, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। साथ ही कई बार दूसरे भी हम पर भरोसा करके हमें अपने कुछ गुप्त बातें बता देते हैं, तो उन्हें भी आप किसी को ना बताएं। और कोशिश हमेशा ये करें कि जिंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूं। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी की तलवार छीनकर इसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहाँ पर मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे ही रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिष्टा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहां रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा घी आग कहां से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीजों का प्रबंध खुद की कर दिया। प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा है तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है ही, मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। इसलिए ये बात कभी ना भूलें कि इस संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। कभी ये भ्रम ना पाले कि आपके के बिना कोई काम रुक जाएगा या फिर आपके होने से ही कोई काम हो पाएगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो चीज होंगे और उन्हें करने वाला भी कोई होगा। इस संसार में हर चीज के होने का एक कारण होता है।
जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप ही उस काम को करें। और जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आ जाएगा, कोई ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, उस दिन के बाद ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी होगा। अपने आप के प्रति हमेशा लगन रखें और ये सोच ना रखें कि आपके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर चीज बदल सकती है। आपकी जगह कोई और, किसी और ही जगह कोई और, लेकिन चीजें कभी रुकेंगे नहीं। आप होंगे तब भी काम होंगे, आप नहीं होंगे तब भी काम होंगे। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।